आज हम लोग जिक्र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेटेड क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन रहता है उसका जीरो से लेकर आगे लेवल तक चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार मार्केट प्राइस 800 रुपया रखता है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद उसे 25% का लाभ होता है, तो उसका खरीद दाम क्या था। अब देखिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा पीछे का वीडियो वॉच कीजिए, उसमें आपको बताया गया है मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जब भी चैप्टर कीजिएगा तो उसमें आपको 2-3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा, क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा, ठीक है, यानी खरीद दाम, क्रय मूल्य। एसपी मिलेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। एक मार्केट प्राइस निकलेगा। देखिए, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या फर्क है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मार्केट प्राइस में तो जो टैग लगा है, टैग लगाने के बाद अगर हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस होगा, या कोई मार्केट प्राइस पे ही बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस उसका हुआ। यानी इसमें कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, वो डिस्काउंट अगर रहे तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये आएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो ये इससे आएगा। इसका फॉर्मूला था प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड सीपी गुना 100। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि आपको मार्केट प्राइस कितना है, 800 का है, मार्केट प्राइस 800 का है, इस पे कितना का डिस्काउंट दिया, 20% का। 20% का आपको डिस्काउंट इस पे दिया गया है, तो 20% निकालने के लिए आप मेरे परसेंटेज का वीडियो वॉच कीजिए, उसमें बताया कैसे परसेंटेज जल्दी से निकालते हैं। 10% के लिए यूनिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए, कितना हुआ 10%, 80 रुपया। 10% अगर 80 है तो 20% कितना होगा, 160, ठीक है। अब लोग यहाँ पर घटाते हैं, घटाइए नहीं, आप जोड़ के उसको 160 को 800 बनाइए, कितना होगा, अगर 40 जोड़िएगा तो कितना होगा 200, और 600 जोड़िएगा तो हो जाएगा 800, ठीक है। यानी 640 रुपया उसका क्या है, ये हुआ आपका एसपी। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच डिस्काउंट कहां से होगा, ये सेलिंग प्राइस है ये। अब ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में क्या क्या चीज होता है, सेलिंग प्राइस में किसी दुकानदार का सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 25% का बेनिफिट हुआ है, यानी 125% आपका 640 है, ठीक है। तो 100% निकालना है, ठीक है, 100% इज इक्वल टू व्हाट। अब यहीं पर आप काट के कर सकते हैं, या फिर इसको काट के छोटा कर सकते हैं। अगर काटता है तो 25 से काटिएगा 5, 25 से काटिएगा 4। अब देखिए 5 से कितना है, 128 का मल्टीपल है। अब 4 को भी 128 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, यानी 512 रुपया क्या था, उसका खरीद दाम था। इससे फिर चालू हुआ वो, फिर प्रॉफिट आपको 128 का है, तब 640 में बेचा। एमआरपी था 800 का, 160 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। एक मार्केट प्राइस 1500 रुपया है, इस पे 10% और 5% का डिस्काउंट दिया, एक दुकानदार दिया, उसके बाद उसे 20% का लॉस हुआ, तो उसका खरीद दाम बताइए। देखिए मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस आपका 1500 है, चलिए यहां तक ठीक है। अब इस पे क्या है, आपका डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है, क्रमिक डिस्काउंट 10% और 5%, सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोला जाता है। क्रमिक डिस्काउंट का मतलब है कि पहले एक डिस्काउंट दे दिए, उसके बाद जो पैसा बचा उस पर डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए 10% तो निकालना आसान है। आप अगर 10% निकाल नहीं सक रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो वॉच कीजिए, उसमें बताया गया है कि 10% कैसे निकालते हैं। 10% के लिए यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए, यानी 150 हो गया 10%। आपको घटाना है, घटाना के बजाय इसको आप 150 का 1500 करने के लिए 50 जोड़िएगा 200, 300 जोड़िएगा तो 500, और 100 1350 हुआ। ये आपका निकल गया 10%, ठीक है। अब आपको 5% निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। देखिए 5% कितना, 1350 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10% के लिए आप 135 कर सकते हैं। 10% 135 है, तो 5% कितना होगा, इसको 100 प्लस 35 लिख सकते हैं। 100 प्लस 35 लिख सकते हैं, यानी इसका आधा है तो इसका भी आधा कीजिए। 100 का आधा कितना, 50, और 35 का आधा 17.5, यानी 50 10 60 67.5, 67.5 इसमें से घटा दीजिए 5, यहाँ पर 6 हो गया। 9 में से 7 गया आपका, 2 यहाँ पर 14 हो गया, 8 6 14, यहाँ पर 2, 128.5। अब देखिए
यहाँ तक जो आप सेल कर रहे हैं तो इसमें आप क्या हुआ 100% में आपका 20% हाथ से गया, यानी 80% ही गेन हो पाया। 1282.5 अगर ये 80% है तो 100% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के लिए एक शून्य उड़ा देते हैं, एक शून्य कट गया, यानी 8 से इसको काट दीजिएगा तो जो आएगा वही आपका सीपी होगा। अब यहाँ पर काटिए, 8 एकम 8 48 हो गया, 8 छक 48, अब यहाँ नहीं गया शून्य, 8 3 का 24 बचा कितना 10, 8 एकम 8 कितना बचा 20, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी 1603.125 इसका सीपी था। इस तरह से आप इसे बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी सामान का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ इस तरह से कीजिए। 100% मान लीजिए या 100 रुपया मान लीजिए सामान का दाम था, इस पर 40% बढ़ाकर इंक्रीज किया, तो 100 का जितना भी परसेंट निकालिएगा उतना ही होगा। कितना हो गया 140, ये आपका मार्केट प्राइस हुआ। इस पे क्या हुआ, वो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो 20% यानी कितना होगा 14 हुआ, 10% 20% 28, ठीक है। 28 2 30, 10 40 यानी 112 हो गया। 112 क्या है वो एसपी है। अब देखिए 100 का सामान था, 112 रुपया उसको आ रहा है, यानी 12% उसका बेनिफिट हुआ, यानी 12% उसका लाभ होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार कोई वस्तु को 1000 रुपये में खरीदता है, उस पर 2 से डिस्काउंट 20% और 10% देता है, इसके बावजूद वो 8% लाभ प्राप्त करता है, तो उसका मार्केट प्राइस बताइए। देखिए इसमें है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से बनाएगा तो नहीं बनेगा। हम नीचे से चलते हैं, ठीक है। 1000 रुपया क्या है, सीपी है, इस पे 8% वो बेनिफिट कमाया है, ठीक है। 8% इसमें प्रॉफिट कमाया है, यानी प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 8% कितना होगा, देखिए 1% होगा 10, 8% होगा 80, यानी यहाँ पर हो गया 1080, ये फाइनल उसके पास पैसा आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट हुआ है, कितना 10%, 20% और 10%, ठीक है। 20% और 10% यानी अगर आप इसको निकालते हैं, आप डिस्काउंट वाला मेरा चैप्टर देखिए, उसमें आपको बताया कैसे जल्दी निकलेगा। यानी क्या हुआ 28% का एक्चुअल में वो डिस्काउंट दे रहा है, 28% का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी 72% में वो सेल कर रहा है, यानी 1080, ये आपका 72% है। 100% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 12 से काटिए, 12 9 108 90, 12 से हो गया 12 6 72, 6 से काटिए कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना लगाएगा 1500, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 700 रुपया में कोई सामान खरीदता है, वो चाहता है कि उसमें 20% लाभ भी कमा और 20% जो उसका कस्टमर है उसको डिस्काउंट भी दे, तो उसका आखिर मार्केट प्राइस कितना लगाना चाहिए। तो जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से आप चलिए, पहले 700 रुपया में वो खरीदा है, ठीक है। प्रॉफिट चाहता है कितना 20%, ठीक है। तो 20% इसका कितना होगा 140, यानी इसको चाहिए 840, ठीक है। लेकिन ग्राहक को ये 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, यानी ग्राहक जब 100% में 20% काटने के बाद, यानी जब 80% दे तब ये पैसा हो, यानी 840 80% है, 100% कितना होगा, एक शून्य उठाए, 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 40, यानी 1050 का ये मार्केट प्राइस लगाएगा। तो उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी इसको 20% का बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त करता है, तो मार्केट प्राइस जो है सीपी का कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखिए सीपी आपका कितना है, सीपी मान लीजिए 100 है, ठीक है। 25% बेनिफिट यानी 125 आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, 100% में आपको 25% का वो छूट चाहता है, यानी वो 75 ही सेल करेगा। तो 100 मान के चल रहे हैं, इसलिए 75, तो 75 के जगह 125 के जगह अगर 75 है तो 100 की जगह कितना होगा, ये क्या निकला आपका फिक्स प्राइस निकला, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि फिक्स प्राइस जो है ये सीपी का कितना परसेंट है, यानी अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 100 से, इन टोटल को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं तो निकल जाएगा।
ये अब देखिए 75 कहाँ है, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काटने की कोशिश कीजिए, 100 से 100 उठा दिए, 25 दिए 75, 2500 का 100। अब देखिए 125 को 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो 500/3। अब इसको पूर्णांक में आप लाइए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 166 2/3% आपका मार्केट प्राइस जो है वो सीपी का है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। यहाँ तक उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 120 रुपया कमाता है, तो सीपी क्या है, यानी खरीद दाम क्या है। देखिए, पहले 100 मान के चलिए, 100 का सामान पे 50% बढ़ाकर अंकित करेगा, यानी 100 का 50% 50 होगा, 150, ठीक है। इस पे 20% का आपका डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट कितना होगा, यानी 15 से 30 घटाइए कितना होगा, 120। यानी 100 का सामान को अगर 120 में बेच रहा है तो कमा कितना रहा है, 20%। आप यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि 120 की जगह 20 है, 120 है तो 100 की जगह 1000, वो चीज नहीं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि वो कमा रहा है 120 रुपया, यानी ये 20 जो परसेंट कमा रहा है, ये है आपको 120, ठीक है। तो 100% कितना होगा, देखिए इसका ये 5 गुना है, इसको 5 गुना बढ़ाइए, कितना हो गया, 600, यानी उसका सीपी कितना हुआ, 600। इस पे वो फिर बढ़ाया, डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो 120 रुपया कमाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार उस पर 2 डिस्काउंट देता है, एक्स 10% और x%, ठीक है। फाइनल उसे बेच रहा है 1530 में, तो x का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। देखिए 2000 आपका क्या है, 2000 आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस है। इस पे 2 डिस्काउंट 10% पहला और दूसरा है आपका x%, ठीक है। फाइनल इसको 1530 में आप सेल किए, इस चीज को याद रखिए क्योंकि इसी से मतलब है। 10% छोड़िएगा तो 10% छोड़िएगा कितना होगा, 200, ठीक है। 10% 200 हुआ, यानी 1800 हुआ, ठीक है। अब 1800 सामान को आप बेच रहे हैं कितना, 1530 में, ठीक है। तो दूसरा डिस्काउंट इसी पे मिला होगा 1800 पे, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस लिखिए, कितना हो गया, 70 लीजिएगा तो हो गया 1600, और 270 का आपका डिस्काउंट दिए, 270 का डिस्काउंट कितना पे दे रहे हैं, 1800 पे, तो 100 में कितना होगा, ठीक है। ये 2 शून्य उठ गया। अब देखिए 9 से 9 दूना 18, 9 तिया 27, 30, 2 से काटिए कितना हो गया, 15, यानी दूसरा डिस्काउंट जो एक्स का वैल्यू है वो कितना है, 15%, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक्स आपका खत्म हुआ। अगला वीडियो आप वॉच कीजिए, फिर मैं क्या ला रहा हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए, मैं उसे अगला वीडियो में बनाकर आपको बताने का कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं। आपको पूरा सिखा दूंगा, इसका 100% गारंटी है।